मिलिंद जी बिडवे फ्रॉम पुणे। वेलकम मिलिंद जी। थैंक यू चिंतन भाई, थैंक यू। मार्केट अच्छा है ना? यस, मार्केट इज वेरी गुड। ओवर टू यू। थैंक यू सर। सभी प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली मेंबर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये कोर्स किया। दोस्तों, कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो मैंने सीखी मार्केट में। मैं पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं पुणे से हूँ। मैं पिछले 15 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ और मैंने 2 बुल रन और दो बेयर रन देखे हैं और उसमें एक कोविड का भी रन देखा है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने काफी सारी चीजें सीखी है और मैंने वो लिख के रखी है मेरी डायरी में। तो मैं सबको आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट स्टेप जो है आपका, अगर आप एक पर्सनल डेवलपमेंट का डायरी रखो कि आपको वेल्थ क्रिएशन की डायरी रखनी चाहिए जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कुछ होगी, तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ चीजें जो मेरे साथ हुई और कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, जो गलतियां मैंने की उससे भी आप जरूर सीख सकते हो। तो मेरा जर्नी अराउंड दोस्तों 2007 से शुरू हो गया एंड आई वाज सो पैशनेट। में अभी जो बात चल रही थी राजकुमार जी की, जॉब छोड़ू नहीं छोड़ू, तो ये तो मतलब मैं गलती करते करते बच गया बहुत बार, क्योंकि जॉब से भी अच्छा इनकम आ रहा था। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। आई एम वर्किंग इन 2 मल्टीनेशनल कंपनी, जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी में मैं मेडिकल कंसल्टेंट हूँ लास्ट 24 ईयर से। सो इट वाज वेरी गुड पोजीशन एंड मतलब फिर भी मुझे लगता था कि जॉब से छुटकारा लेके ये फुल टाइम करूँ। तो मैं ब्रोकर के ऑफिस में भी बैठ के, वो टाइम 15 साल पहले, अभी तो आप सबको मोबाइल पे फैसिलिटी है, वो टाइम में ब्रोकर के ऑफिस में जाके बैठता था ऑफिस का काम छोड़ के। तो ये बड़ी गलती हो सकती थी मेरे से, बट ग्रेस ऑफ गॉड में बच गया। तो 2007 से दोस्तों मैंने अलग अलग कोर्सेज किए, बहुत सारे कोर्सेज किए। कुछ जगह मैंने, पहले तो मैं इतना टेक्निकल के फेवर में चला गया कि मुझे लगा बस टेक्निकल एनालिसिस ही एक चीज है, बाकी फंडामेंटल वाले, मतलब हमारा डेफिनेशन ये रहता था, फंडामेंटल का डेफिनेशन ये रहता था कि पहले फर्स्ट लूज फंड्स एंड देन बिकम मेंटल, ये हम फंडामेंटल की डेफिनेशन बोलते थे। बट ये काफी सारी गलत फहमियां मेरे से हो गई थी और वो गलतियां मुझे काफी भुगतनी पड़ी 2008 के फॉल में। क्योंकि जैसे आप लोगों ने सीखा कंपनी की क्वालिटी ग्रोथ, ये मैंने सीखा नहीं था, सिर्फ मैंने चार्ट्स देख के बाय किए थे और लोएस्ट क्वालिटी में मैंने बाय किया था। वो टाइम, एक टाइम ऐसा था कि एक एक दिन के प्रॉफिट 20-25 हजार रुपए 2007 में आ रहे थे। पर जैसे मार्केट गिरना शुरू हो गया तो मैंने काफी बड़ी सीख उसमें से ली, बट वो मुझे बहुत महंगी पड़ी। तो मैंने 2018 में लकीली मैं दिल्ली में पीयूष सर का कोर्स किया। दोस्तों, मैं रहता पूना में हूँ, लेकिन मैंने पीयूष सर को ऑब्जर्व 1-2 साल से कर रहा था। फिर सर का एक इंट्रिंसिक वैल्यू शीट का देखा मैंने वीडियो और मुझे लगा कि सर जो बोल रहे हैं वो जो मैंने बाकी की किताबें पढ़ी है उसको मैच करता है। तो मैंने काफी सारे कोर्सेज के बाद थोड़ी टाल मटोल की। सर का बॉम्बे में भी कोर्स था, लेकिन मैं जाके दिल्ली में कोर्स किया, बट वो कोर्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी 2018 से। तो 2018 से दोस्तों आज 5 साल में प्रॉफिट प्रॉफिट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने खुद के पोर्टफोलियो में और खुद में काफी सारे अच्छे चेंजेस देखे हैं। हाँ, तो मैंने स्टॉक मार्केट के ऑलमोस्ट पॉसिबल जितने भी कोर्सेज थे वो सारे कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट, तो कुछ गलतियां दोस्तों बेसिकली सबसे होती है, तो कुछ चीजें ऐसी है कि जो सामने वाले अगर मुंह के बल गिरता है तो आप न गिरे, इसलिए कुछ चीजें करनी चाहिए। जैसे आपने ये कोर्स किया तो मैं आपको सबको रिक्वेस्ट लेना करना चाहूंगा, कल एक नोटबुक या डायरी बना लो। सबसे पहले 4-5-8 पेज खाली छोड़ दो। आपको जब भी टाइम मिले तो आप, सर ने जैसे बताया, गोल क्लियर रखो कि ये कोर्स मैंने क्यों किया। किसी ने मेरे को रेकमेंड किया इसीलिए किया, मुझे अंदर से लगा मुझे सच में पैसे मार्केट में कमाने हैं, या बुल रन चल रहा था मैं भागदौड़ में चला आया। तो ये सब चीजें आपकी लिखो, आपको 1-2 साल के बाद पढ़ने में मजा आ जाएगा और उससे काफी सारी लर्निंग मिलेगी। ये कोर्स करने का मेरा टारगेट क्या था, ये कोर्स करने के पीछे मैंने क्यों टाइम और पैसे दोनों दिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इस कोर्स से मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा क्या उठा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको एक एश्योरेंस करना चाहता हूँ, पूरे इंडिया में एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो आपको मतलब ये आज का आपका आखिरी लेक्चर नहीं रहेगा। इसके बाद आप हमारे साथ और जुड़ोगे और ये इट्स जस्ट बिगिनिंग। आपको हर प्रैक्टिस सेशन में अलाउ किया जाएगा, आपको कोर्स रिपीट कितनी बार भी कर सकते हो और आप बार बार सीख सकते हो। तो ये कोर्स का फायदा लेने का सबसे अच्छा तरीका है, आप एक तो जो क्वेरी सेशन में रहते हैं सर के, उसमें ज्वाइन हो जाओ और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो क्वेरीज होती है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज प्रैक्टिकल कोर्स है। मतलब बहुत बार अभी जो बिजनेस की बातें चल रही थी, आई वॉज, मतलब मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरे को डर ही लगता था एक्सेल शीट से। जब भी मैंने दिल्ली में भी वैल्यूएशन सीखा तो कुछ इंजीनियर्स थे फटाफट करते थे वैल्यूएशन, मुझे लगा कि यार ये मेरे को जिंदगी में नहीं जमेगा। बट मेरा रीडिंग, स्टोरी टेलिंग और रीडिंग बहुत अच्छा था बिजनेस का। बट वो एक्चुअली वो काम में नहीं लगता है दोस्तों। कोई भी बिजनेस में कैश फ्लो होता है तो ही अपने को पता चलता है कि ये रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। वो एक्सेल शीट आपको इतना सारा बता देगी कि आपको 20-25 किताबें भी नहीं बता सकती। तो वैल्यूएशन स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। आज जो भी मार्केट गिरा है उसमें सबसे कम गिरे हैं जिनकी वैल्यूएशन स्टडी आपने की है, और वो बेहतरीन स्टडी है। दूसरी चीज कि देखो, बहुत बार क्या होता है कि हमारा ये जो कोर्स चल रहा है तो उसमें आपका डाइवर्जन हो जाता है। यूट्यूब पे आप जाओगे, बहुत बार आप देखोगे कि
फ्यूचर का ऑप्शन का कोर्स। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ, 2008 में मैंने फ्यूचर ऑप्शन में ही ऑलमोस्ट एक ह्यूज अमाउंट गवाई थी, जिससे पुणे में एक फ्लैट आ सकता था। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा माया जाल है यूट्यूब का। आप कभी भी कोई फ्यूचर ऑप्शन या जो भी यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं ऐसा कि रेगुलर इनकम कमाए, डेली इनकम कमाए, ये सब झूठ और बकवास है। मैं एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। मतलब 1 करोड़ में एक हर आदमी भी सक्सेसफुल रहेगा उसकी गारंटी नहीं है। हम यहाँ ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, हम एक गारंटेड प्रोसेस से चल रहे हैं, हमको पता है कि इसका आउटकम अच्छा आना ही है। तो कोई भी दूसरा क्लास अगले 1 1.5 साल तक ना करे, आप खुद ही आपको फर्क पता चल जाएगा। अभी डेडिकेटेडली कम से कम 1 साल जो भी सर ने सिखाया है उसकी प्रैक्टिस, वो रिपीटेड सेशंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स के एक्सरसाइज और ग्रुप में डिस्कशन पे ध्यान दे और कंटिन्यूस लर्निंग करे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, लोगों ने देखा रहेगा कि आज कोर्स करते हैं आप, फिर 1 2 महीने के बाद वो सब भूल जाते हैं, वापस से कोई आता ही नहीं उसमें, उसमें लर्निंग नहीं होती। अगर आपने देखो कोई होशियारी, मतलब कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, अभी दिल्ली के क्लास में नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे सामने इतने सारे बेहतरीन स्टूडेंट थे, या अभी मैं 5 साल में देख रहा हूँ कि बहुत जबरदस्त स्टूडेंट। एक तो इंजीनियर का बंदा, एक्सेल शीट, गूगल शीट सब पे मास्टरी। बाकी के लोगों को ऐसा लगता था यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बट मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है प्रॉफिट पिरामिड के, हमने देखा है क्रिएटर ग्रुप में, जिन्होंने बहुत धीमी शुरुआत की, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। तो हमने इतनी धीरे शुरुआत की लेकिन हम टिके रहे। बस यहाँ जो टिकता है वही सबसे ज्यादा अच्छा स्टूडेंट बनता है। तो कभी भी आपको लगेगा कि मैं इतने स्पीड से नहीं सीख रहा हूँ, कोई डरने की बात नहीं है, सिर्फ आप टिके रहो, रोज 20 मिनट दे दो। कंटिन्यूटी सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी ज्वाइन कोर्स ना करे, करंट कोर्स पे फोकस रखे। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अगर डायरी बना ली, तो ये जो भी कोर्स है, फॉर एग्जांपल हम जब पार्ट 1 में देखते हैं कि फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन शीट के भी नोट्स है, तो कोई भी टॉपिक के पहले आप नोट्स बनाओ, वो रोज नोट्स एक बार पढ़ो। 20 मिनट हर रोज एक वीडियो देखा तो भी चलेगा, एक वीडियो देखो उसके नोट्स बनाओ। सेकंड डे पे जस्ट 2 3 मिनट में जो पहले वीडियो के नोट्स थे रिव्यू करो, सेकंड वीडियो पे चले जाओ। थर्ड डे वापस से दोनों वीडियो के नोट्स 2 3 मिनट में होते रिव्यू, वो करो, वापस से आगे चले जाओ। ऐसे करते करते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आप प्रैक्टिकली देखोगे कि ग्रुप पे जो डिस्कशन चल रहा है वो आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा हो रहा है। तो व्हाट्सएप पे जो अपना ग्रुप रहता है पीयूष सर का, आप कितनी भी क्वेरी पूछ सकते हो, आप सर सबको जवाब देते हैं। और सभी क्वेरीज में हम देखेंगे कि बाकी के स्टूडेंट भी क्वेरी पूछते हैं, तो उसको कभी भी इग्नोर ना की जाए, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। सर का जो डिस्कशन रहता है, जो हमने आपने 4 महीने में सीखा फाउंडेशन, उसके ऊपर ही बेस है। तो फाउंडेशन जिसका स्ट्रांग है ना, उसको कोई भी क्वेरी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। शुरू में हमें बहुत आश्चर्य लगता था कि कोई भी क्वेरी हो तो एकदम से धड़क से जवाब कैसे आते हैं, लेकिन एक बार आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए, आपका बेस स्ट्रांग हो गया, तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। सो ये कुछ चीजें थी जो मैं 2 मिनट में वापस से रिकॉल करता हूँ। देखो कभी भी क्वार्टरली प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपने एक्सेल शीट नहीं बनाई, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जिस दिन मैंने पहली मेरी एक्सेल शीट बनाई, वैल्यूएशन शीट बनाई, उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैंने दूसरे दिन जाके एक अच्छी खासी खरीदी वो स्टॉक में कर ली, एंड वो पोर्टफोलियो में मेरा स्टॉक 4 गुना हो गया 4 साल में, इतना खराब पीरियड में। तो वैल्यूएशन शीट आप बनाओ, मैं ये आपको प्रूव भी कर सकता हूँ। देखो हम यूट्यूब पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, और हम अलग अलग लोगों के पोर्टफोलियो देखते हैं, वॉरेन बुफेट का देखते हैं, राकेश झुनझुनवाला का देखते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर का देखते हैं। बट आज तक किसी ने भी उनके पोर्टफोलियो देख के खुद के पैसे कमाए क्या? क्योंकि कॉन्फिडेंस जो दोस्तों होता है वो उधार नहीं आता है। आपको कॉन्फिडेंस सिर्फ एक ही चीज से आने वाला है, डेटा स्टडी। आपने अगर प्रॉपर वैल्यूएशन शीट बनाई तो आपका कॉन्फिडेंस दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता। कन्विक्शन भी जो आता है कि ये बात सही है, ये करेक्ट है, ये मैं करूंगा, ये आपको एक्सेल शीट से ही पता चल जाएगी, वैल्यूएशन शीट से ही पता चल जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। दोस्तों ये कुछ चीजें मैंने सीखी थी। तो देखो दोस्तों के मैंने जैसे बताया कि राकेश झुनझुनवाला हो, सचिन तेंदुलकर हो, और सर भी खुद बताते कि उन्होंने भी पूरा डिकेड दिया। तो आपको देखो, आप जॉब में, जैसे ही अभी राजकुमार जी से बात हो रही थी, तो जॉब में लोग 8 8 10 10 घंटा करते हैं, और आजकल तो प्राइवेट सेक्टर बहुत कॉम्पिटेटिव हो गया है। तो अगर हम 10 घंटे दे के 1 लाख 1.5 लाख या 2 लाख कमाते हैं, उससे ज्यादा नहीं कमाते, और उसकी भी एक्सपायरी लिमिट है, आपका एज 58 60 हो गया तो आपको कोई जॉब पे नहीं रखता है, उस दिन आपकी इनकम डायरेक्ट जीरो हो जाती है, भले आप 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होनी ये चाहिए, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, तो उनके लिए इनकम का एक स्ट्रीम मेरे को जनरेट करना है। उसके लिए मुझे सिर्फ 20 मिनट देने हैं डेली, और 20 मिनट कंसिस्टेंसी से देने हैं। और वो 20 मिनट में प्रैक्टिस करूंगा, मैं वीडियो देखूंगा, कोर्स की वीडियो, मैं यूट्यूब की वीडियो की बात नहीं करता, ये जो कोर्स है उसकी वीडियो और उसके नोट्स में डेली देखूंगा और उसकी प्रैक्टिस करूंगा। उस प्रैक्टिस से आपका पूरा माइंडसेट और एक बेस बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर वो वेल्थ फाउंडेशन आपका इतना अच्छा बनेगा कि आपको खुद के लिए, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका वेल्थ क्रिएशन चालू रहेगा, आपके बच्चों के लिए भी वो आगे चालू रहेगा। तो ये हम एक परमानेंट पेड़ लगा रहे हैं जिसमें लॉन्ग टर्म या जनरेशन टू जनरेशन अच्छे फ्रूट आएंगे। यस, तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताइए कंसिस्टेंसी।
मैं मेरी बैच में ऑनेस्टली बोलता हूँ कि सबसे स्लो स्टूडेंट में था। मैं तो एक तो डॉक्टर था, तो मुझे वो वैल्यूएशन शीट वगैरह देख के ही सर दर्द हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे सर से बात हो गई, फिर नोटबुक में मैं वैल्यूएशन शीट बनाता था। आप तो अभी सम वगैरह डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन वो टाइम मैं नोटबुक में बनाता था, जिसको मतलब याद आ गया तो भी मुझे हंसी आती है। लेकिन मैंने धीरे धीरे सीखना चालू किया, और मेरे साथ वीक स्टूडेंट का ग्रुप था, जिनको उनको भी नहीं आता था एक्सेल शीट वगैरह। बट हम सब ग्रुप में बने रहे, सर का गाइडेंस मिलता रहा, और एक ग्रुप में रहे आप, और रोज 20 मिनट दिए, तो मुझे पता है कि दुनिया का कौन सा भी डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। तो आज प्रॉफिट प्रॉफिट का जो क्रिएटर का ग्रुप है, उसको मैं लीड करता हूँ। उस ग्रुप में एक से एक बढ़िया स्टूडेंट है, जो मैं खुद जानता हूँ कि मेरे से 10 गुना बेटर है। बट अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे, एक्सेलेंट लोगों के साथ रहोगे, तो डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होता है, और आपका कंसिस्टेंसी ऑफ लर्निंग हो जाता है। नहीं तो आप भटक जाओगे। आप कभी भी यूट्यूब पे गए तो मैं देखता हूँ लोग घंटों घंटों शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ये वीडियो उसका वीडियो। ऐसा मत करो। आप एक डायरी में क्लियरली लिख दो कि ये हफ्ते में मेरे को जो कोर्स सिखाया गया था, उसके मेरे को 5 वीडियो 10 वीडियो कंप्लीट करने हैं। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आज हफ्ते के सैटरडे संडे में आप रिव्यू करो कि यस, मैंने 10-15 लेसन कंप्लीट किए, उसके नोट्स रेडी किए। उसको बोलना ग्रेट, बोलना खुद को ही। और नेक्स्ट वीक का शेड्यूल सैटरडे को ही लिखना, और संडे को वापस से पढ़ना, मंडे को वापस से स्टार्ट करना। दुनिया में कहीं भी आपको कंसिस्टेंसी के सिवा कोई फायदा नहीं होगा। आप सबसे कम बुद्धि के लोग रहेंगे, तो भी अगर आप कंसिस्टेंसी रहोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देन कुछ चीजें मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने अभी बोला है, तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी कंटिन्यूस। मैंने जैसे बोला, नोट्स इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। देन एक्चुअल वैल्यूएशन शीट पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत बार आपकी गलतियां होगी, तो आपके पास आपके लिए क्वेरी सेशन रखा जाएगा। आपको नए बैच में भी आप इंक्लूड हो सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, साल में कम से कम एक बार तो आप वापस से रिज्वाइन करें, जो भी बैच रहेगी उसमें आपकी काफी अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना ऑलमोस्ट इजी है। बहुत सी हम चीजें करते हैं, कुछ चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें फ्यूचर ऑप्शन नहीं करना चाहिए, जैसे हमें घंटों घंटों यूट्यूब पे घूमना नहीं चाहिए, जैसे हमें सिर्फ वैल्यूएशन शीट करने में बहुत मुश्किल होती है। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने देखा, मैंने भी खुद 3 साल नहीं की थी, तो मुझे लगता है यार ये बोरिंग काम है। लेकिन जो बोरिंग काम है, उससे ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि आपको बहुत सारा सीखने की जरूरत नहीं है, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी। मैंने कम से कम 100 से 100 सवा 100 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ी है स्टॉक मार्केट की, भले वो यूएस ऑथर की रहे, इलियट वेव रहे, जो भी रहे, मेरे को सब पता है। वो सब वेस्ट है, वेस्ट है। आज मेरी एक वैल्यूएशन शीट मेरे 50 किताब के बराबर है। एक एनुअल रिपोर्ट मैंने पढ़ा, तो उससे बेहतरीन टीचर दुनिया में कोई नहीं है। बिजनेस ओनर जो खुद करता है, उसको बिजनेस के बारे में पता है, आपको जो शेयर करता है वो। और अगले एनुअल रिपोर्ट में आप देखोगे, आप कंपेयर करोगे, आपका मेंटल फ्रेमवर्क डेवलप होते जाएगा। तो कभी भी आप एनुअल रिपोर्ट्स पे ज्यादा फोकस करो। जैसे राजकुमार जी ने बोला कि बिजनेस मॉडल सीखना है, बिजनेस मॉडल सीखना है। बट बिजनेस मॉडल कैसे सीखोगे? वैल्यूएशन शीट आपको पूरा बता देगी, सेल्स बता देगी, प्रॉफिट बता देगी, कर्जा कितना है बता देगी, वैल्यूएशन रियल क्या है। यही तो बिजनेस है। और इसके सपोर्ट में आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, उसके सपोर्ट में क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ो, आपका जबरदस्त बेस बिल्ड हो जाएगा। जैसे दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हर एक आदमी आता है, उसको लगता है कंपाउंडिंग इफेक्ट होना चाहिए, वेल्थ में कंपाउंडिंग होना चाहिए। बट दोस्तों, उसके लिए बेस नॉलेज का कंपाउंडिंग होना चाहिए। नॉलेज भी कंपाउंड होता है, और जबरदस्त कंपाउंड होता है। आपने रोज 20 मिनट दिए, आपको 2-3 महीने में ही पता चल जाएगा कि आपके आजू बाजू में जितने लोग हैं, उनसे आप 10 गुना आगे हो। तो कंपाउंडिंग नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए लर्निंग, प्रैक्टिस, इंप्रूवमेंट एंड सक्सेस, ये स्टेज आती है। तो आपका ज्यादा टाइम मैंने लिया है, फिर भी मैं आपको लास्ट एक मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों कि भले भले आप मतलब सीखने की कोशिश करो, तो आप अच्छे ग्रुप में रहना चाहिए। तो अच्छे ग्रुप के लिए हमने एक क्रिएटर ग्रुप बनाया है, जिन स्टूडेंट्स का भी एक्सरसाइज पूरा होता है, तो उनको हम प्रमोट करते हैं क्रिएटर ग्रुप में आए। क्योंकि क्रिएटर ग्रुप में एक से एक बढ़िया रिसर्च चलती है, बहुत डीप नॉलेज शेयरिंग होता है। उसमें आप रहोगे तो डेफिनेटली लर्निंग का प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहेगा। नहीं तो लोग मिस आउट हो जाते हैं, मतलब कोर्स किया, फिर अरे कल करते हैं, परसों करते हैं। बट एक ग्रुप में रहोगे आप, तो धीरे धीरे आपकी जर्नी अच्छी हो जाएगी। एंड मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि 20 मिनट का जो नॉलेज का कंपाउंडिंग है, वो आपको कहीं के कहीं लेके जाएगा। एंड हम हमेशा ये रखे ध्यान में कि हम ये जो कर रहे हैं, ये हमारी पूरी लाइफ के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ये 2-3 साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सादा जॉब के लिए भी हम 4-5 साल पढ़ाई करते हैं और अच्छा जॉब मिलते हैं। तो ये तो हम जिंदगी भर के लिए कर रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। थोड़ा सिर्फ शुरू में आपको हैंड होल्डिंग की जरूरत रहेगी। हम ये चाहेंगे कि आप खुद का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करें। और मैं श्योर हूँ कि आपने अगर एक बार ये कोर्स जी जान से किया, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से कि इंडिया का सबसे बेहतरीन कोर्स है। जिन लोगों ने भी पहली बार कोर्स अटेंड किया, उनके लिए लॉटरी है, क्योंकि मैंने लाखों रुपए गवा के जो चीजें सीखी है, उसमें पीयूष सर से मैंने जो सीखा है वो जबरदस्त था। मतलब वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो काफी सारी किताबें पढ़ने से अच्छा है आप ये 100-150 वीडियो जो है कोर्स में, उसके ऊपर फोकस करो, प्रैक्टिस करो, और वही फोकस और प्रैक्टिस आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा। थैंक यू सो मच। और मैं सबको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूंगा। लेकिन आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है, उसमें आप पूरा ध्यान रखें,
कहीं भटकाव मत नहीं आना चाहिए। और अभी जो मार्केट गिरा है तो आपने सीखा है तो आप डेफिनेटली हैप्पी हो सकते हो कि यस मैं सही टाइम पे हूँ। और एक गलती लोगों से होती है कि जब मार्केट गिरता है तो लोग अपना इन्वेस्टमेंट बंद करते हैं, तो आपको ना इन्वेस्टमेंट बंद करना है ना लर्निंग बंद करना है। ये दोनों चीजें आपने बेयर मार्केट में सीख ली तो बुल रन आपके लिए यही है। थैंक यू सो मच। मिलिंद भाई, आपने काफी अच्छे इनपुट दिए जो मुझे लगता है कि लोगों को हेल्प और सपोर्ट करेंगे आने वाले समय में, राइट। थैंक यू सर। और अक्टूबर बैच में से निकुंज बरिक, राइट, उन्होंने अभी जो फॉर्म भरा क्रिएटर, है। हाँ क्रिएटर Yes, ग्रुप, sir. मतलब मैं बता दूं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई नया बया ग्रुप, ऐसा नहीं है। हम एक क्रिएटर ग्रुप रखते हैं ऐसे लोगों का जो लोग रिसर्च को कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर वहां पे क्या है ना, ऑप्शन नहीं होता है कि मेरे को होमवर्क करना होगा तो मैं करूंगा, ऐसा नहीं है। जिनको लगता है कि मैं आने वाले Q4 के रिसर्च में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो वो लोग जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं हम क्रिएटर ग्रुप नया बनाते हैं, राइट, और हमारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उनको पुराने स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता है, राइट। सो दिस इज क्रिएटर ग्रुप। थैंक यू मिलिंद भाई। थैंक यू सर।